सोचिए, लंदन से एक फ्लाइट उड़ती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। यात्री अपनी सीटों पर हैं, आसमान बिल्कुल साफ और उड़ान एकदम समय पर। लेकिन उस प्लेन में बैठे किसी भी शख्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये सफर इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बनने वाला है। जरा कल्पना कीजिए, एक मॉडर्न हवाई जहाज अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पैसेंजर्स के साथ अचानक 80 साल पीछे चला जाए तो ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। यही है फ्लाइट 914 की कहानी का असली राज। चलिए इस अविश्वसनीय सफर की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव आता है एक रहस्यमयी तूफान। और ये कोई मामूली मौसम की गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ने वाली थी और उस विमान को एक अनजान सफर पर ले जाने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। मौसम विभाग ने भी एकदम साफ आसमान की भविष्यवाणी की थी। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा तूफान सामने आ गया जो किसी रडार पर था ही नहीं। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये कुछ और ही था। कॉकपिट में टेंशन बढ़ने लगती है। पायलट घबराई हुई आवाज में ग्राउंड कंट्रोल को बताता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में अजीब गड़बड़ी हो रही है। और देखते ही देखते सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एक एक करके बंद हो जाते हैं। वो उस तूफान के बीच अब पूरी तरह अकेले थे। जब विमान तूफान से बाहर निकला तो हालात और भी ज्यादा अजीब हो गए थे। सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद थे, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और सबसे डरावनी बात, सूरज अपने तय समय से कई घंटे पहले ही डूब चुका था। अब उनके पास काम करने वाली सिर्फ एक चीज बची थी, एक पुराना एनालॉग रडार सिस्टम। और अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, समय में खोया विमान। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां विमान के क्रू और यात्रियों को एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता है जो उनके होश उड़ाने वाली थी। अपनी सही लोकेशन का पता लगाने के लिए पायलट प्लेन को बादलों से नीचे ले जाने का फैसला करता है। उन्हें उम्मीद थी कि नीचे समंदर में जहाज दिखेंगे, लेकिन जो नज़ारा सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। नीचे वर्ल्ड वॉर 2 के लड़ाकू विमान आपस में लड़ रहे थे और हर तरफ धमाके हो रहे थे। वो एक जंग के मैदान के ठीक ऊपर थे। काफी कोशिशों के बाद उनका रेडियो किसी से कनेक्ट हो ही जाता है। दूसरी तरफ से एक शांत और सख्त आवाज आती है, कॉर्पोरल नेल शेफील्ड की। लेकिन वो मदद करने से पहले एक बहुत अजीब सवाल पूछता है, कृपया आज की तारीख बताइए। और जब जवाब मिला तो प्लेन में बैठे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉर्पोरल ने बताया, आज 17 जून 1940 है। जी हाँ, वो अपने समय से उड़कर सीधे 1940 के फ्रांस पहुंच चुके थे, जहां दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अब शुरू होता है तीसरा पड़ाव, अतीत बदलने का संकट। इस सच्चाई के सामने आते ही विमान में एक जोरदार बहस छिड़ जाती है। उनके पास भविष्य की जानकारी है, तो क्या उन्हें इतिहास बदलने का हक है या ये उनकी जिम्मेदारी है? यात्रियों के बीच दो ग्रुप बन जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें इस मौके का फायदा उठाकर हिटलर को खत्म कर देना चाहिए। वहीं दूसरों को डर था कि इतिहास में जरा सा भी बदलाव भविष्य को और भी ज्यादा भयानक बना सकता है। विमान में मौजूद एक सैनिक इस आइडिया का जोरदार सपोर्टर था। वो कहता है, हमारे पास एक किताब है जिसमें हिटलर के हर ठिकाने की जानकारी है। ये इंसानियत के इतिहास को बदलने का एक सुनहरा मौका है। हम उसे ढूंढकर खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसका विरोध भी उतना ही मजबूत था। लोगों का तर्क था कि अगर वो नाकाम हुए और उनका ये प्लेन, इसकी टेक्नोलॉजी और वो किताब दुश्मन के हाथ लग गई, तो भविष्य इतना बिगड़ सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब आता है चौथा पड़ाव, भविष्य का एक तोहफा। इसी बहस के बीच एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है जो उनके मकसद को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। कॉर्पोरल शेफील्ड उन्हें डनकर्क की लड़ाई के बारे में बताता है, जहां मित्र देशों के 5 लाख सैनिक मारे गए थे। ये सुनकर यात्री हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके इतिहास में डनकर्क एक कामयाब बचाव अभियान था, जहां 4 लाख सैनिकों को बचाया गया था। इसका मतलब साफ था, वो अपने अतीत में नहीं बल्कि किसी और ही टाइमलाइन में पहुंच चुके थे। ये जानते ही उन्होंने एक नया और कम रिस्क वाला प्लान बनाया। हिटलर को मारने के बजाय वो मित्र देशों को टेक्नोलॉजी का एक तोहफा देंगे। उन्होंने अपने एडवांस्ड रडार सिस्टम को विमान से निकालकर पैराशूट के जरिए नीचे गिराने का फैसला किया, ताकि ये उनकी जंग जीतने में मदद कर सके। और अब कहानी का 5वां और आखिरी पड़ाव, घर वापसी का रास्ता।
अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है। एक साहसी मिशन, एक खतरनाक सफर और अपने समय में लौटने का बस एक रास्ता। जैसे ही वो रडार गिराते हैं, जर्मन लड़ाकू विमान उन पर हमला कर देते हैं। अब वो चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुके थे। इस हवाई लड़ाई के बीच उनका फ्यूल भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। उनके पास वक्त बहुत कम था। और ठीक तभी उनके सामने वैसा ही एक और रहस्यमयी तूफान दिखाई देता है जिसने उन्हें यहाँ पहुंचाया था। यही उनका आखिरी मौका था। कोई और रास्ता न देखकर पायलट अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो विमान को सीधे उस तूफान में ले जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि ये उन्हें उनके समय में वापस पहुंचा देगा। और वो कामयाब होते हैं। विमान तूफान से बाहर निकलकर सुरक्षित लैंड करता है। वो बर्लिन में थे और साल था 2026। आखिरकार वो घर लौट आए थे। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक खोए हुए विमान ने सचमुच एक दूसरी दुनिया में इतिहास की धारा ही बदल दी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी कल्पना को सोचने पर मजबूर कर देता है।